हेलो फ्रेंड, मदर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बनाएंगे दामन का डिजाइन जो कि बेहद ही खूबसूरत होगा। फ्रेंड, तो वीडियो को जरा से भी स्किप ना करें वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं काउंटर पे। फ्रेंड, हम काउंटर पे आ चुके हैं और हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 2.5 इंच लिया है और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है, हमारा जितना दामन है हमने उतना ही लिया है। आपका जितना दामन होगा आप उतना ही लेंगे और बिल्कुल एकदम सीधा कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि सलवार का कपड़ा में इसको हम चिपका देंगे। हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग में सटाकर बिल्कुल पूरे में कटिंग कर लेंगे। अब मुझे क्या करना है, फिलहाल इसको हम किनारे रख देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने एक और बकरम लिया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि इसकी चौड़ाई कितना लिया है और लंबाई कितना लिया है। तो हमने जो इसकी लंबाई लिया है वो पक्का 2.5 इंच लिया है और हमने जो इसकी चौड़ाई लिया है वो पक्का 1.5 इंच लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे बिल्कुल। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड अब मुझे क्या करनी है इसमें कि राउंड शेप देना है। तो राउंड शेप जब हम देंगे फ्रेंड तो बिल्कुल इस तरह से देंगे। इस तरह से आप पलट कर रख लेंगे बिल्कुल और यहाँ से इस तरह से आप शेप देंगे। अब हम क्या करेंगे कि बिल्कुल निशान पे कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से आप ढेर सारा काट लेंगे। हमने बहुत सारा पत्ती को काट लिया है। अब मुझे क्या करना है कि इस पत्ती को हम क्या करेंगे कि कुर्ती का कपड़ा में चिपका देंगे। अब मुझे क्या करनी है कि 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेना है। अब मुझे क्या करनी है कि बाहर में इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और आयरन से अच्छे तरीका से पूरे को मोड़ लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से पूरे पत्ती को हम बना लेंगे। हमने पूरे पत्ते को बना लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं कुर्ती में दामन को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने जो दामन का चिपकाया था पैच, सबसे पहले हम पैच को ले लिए हैं और ये हमारा सीधा है फ्रेंड नीचे में और ये हमारा उल्टा है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि दोनों साइड में मुझे पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग लगाने के लिए हमने कुर्ती का कपड़ा लिया है और ये उरेब कपड़ा है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उरेब कपड़ा को नीचे इस तरह से रखेंगे और पैच को हम इस तरह से सीधा रखेंगे। ये पैच उल्टा होगा फ्रेंड और ये सीधा होगा। तो पैच को हम इस तरह से रखेंगे बिल्कुल। इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि मुझे जितनी भी मोटी पाइपिंग निकालनी है बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है। टाई को लगाने के बाद पैच को इस तरह से पलटेंगे और पैच को पलटने के बाद पट्टी को इस तरह से पलटेंगे और पलटने के बाद सबसे पहले मुझे नाखून लगाने ली है। नाखून लगाने से क्या होगा फ्रेंड कि आपका पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग बनेगा। इसके बाद हम इस तरह से पट्टी को पलटेंगे और पट्टी को पलटने के बाद हम क्या करेंगे कि जड़ में एक सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। पाइपिंग एक साइड बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन चुका है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पाइपिंग को बना लेंगे। तो हमने दूसरी साइड भी पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बना लिया है। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड कि अब मुझे ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमने कुर्ती का कपड़ा लिया है फ्रेंड और हमने जो इसकी चौड़ाई लिया है वो 2.5 इंच लिया है और हमने जो इसकी लंबाई लिया है वो 2.5 इंच लिया है। तो अब हम ट्रायंगल को बनाएंगे। तो ट्रायंगल को हम इस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल इस तरह से आप फोल्ड करेंगे। इसके बाद आप इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आप सिलाई लगा देंगे और इसके ऊपर आप अच्छे तरीके से प्रेस लगा देंगे। तो इसी तरह से आप ढेर सारा ट्रायंगल को बना लेंगे। तो हमने ट्रायंगल को बना लिया है। अब मुझे ट्रायंगल को सेट करना है।
तो ट्राइंगल को जब हम सेट करेंगे फ्रेंड, तो आप एक चीज का ध्यान देंगे। सबसे पहले मुझे क्या करनी है कि हमारा जितना भी पैच होगा, तो हम पैच को इस तरह से नाप लेंगे बिल्कुल। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो पैच है फ्रेंड, वो पक्का 18 इंची है। तो सबसे पहले हम बीच सेंटर निकालेंगे। तो हमारा जो बीच सेंटर होगा 18 इंची का, वो 9 इंची होगा। तो 9 इंची पे इस तरह से हम निशान लगा देंगे चौक से। निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि सबसे पहले मुझे सेंटर से ट्रायंगल को लगाना है। तो ट्रायंगल जो हम लगाएंगे फ्रेंड, तो बिल्कुल सेंटर के निशान पे इस तरह से ट्रायंगल को हम रखेंगे। और ये हमारा ये जो नोक होगा फ्रेंड, ये हमारा पाइपिंग से बाहर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल अंदर होना चाहिए। और दूसरी ट्रायंगल को हम इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल इस तरह से हम दूसरी ट्रायंगल को भी रखेंगे। इसी तरह से आप रखेंगे ट्रायंगल को। और हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर सिलाई लगा के ट्रायंगल को अच्छे तरीके से बैठा देंगे। तो हमने ट्रायंगल को लगा दिया है बिल्कुल एक सीधे सिलाई लगाकर। इसी तरह से आप भी लगाएंगे। अब हम ट्रायंगल को बाहर में लगाएंगे। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पैच का किनारा लेंगे। और पैच के किनारे के साइड से मुझे 1.5 इंची पे ट्रायंगल को लगाना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी बाहर में 1.5 इंची पे हम ट्रायंगल को लगाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से लगाएंगे जैसे हमने सेंटर में लगाया था। बिल्कुल इस तरह से रखेंगे आप ट्रायंगल को, जो हमने निशान लगाया था उसी निशान पे। और फिर हम दूसरी ट्रायंगल को इस तरह से रखेंगे बिल्कुल। तो इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड हम सीधा सीधा सिलाई लगाएंगे और ट्रायंगल को लगा देंगे। तो हमने पूरे पैच में ट्रायंगल को बैठा दिया है। और हमने बाहर से 1.5 इंची पे बैठाया है। आप देख सकते हो फ्रेंड, पक्का 1.5 इंची है। तो बाहर से हमने 1.5 इंची पे बैठाया है। दूसरी साइड भी इसी तरह से हमने पूरे में बैठा दिया है। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड कि अब मुझे पत्ती को लगाना है। तो पत्ती जो हम लगाएंगे फ्रेंड, तो बिल्कुल इस तरह से लगाएंगे। हमारे ये ट्रायंगल का जो नोक है, बिल्कुल इस नोक के सामने इस तरह से हम पत्ते को रखेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और जब हम दूसरा पत्ता रखेंगे तो बिल्कुल इस तरह से रखेंगे। बिल्कुल इस तरह से हम रखेंगे दोनों पत्ते को। और हम क्या करेंगे फ्रेंड के लब पे इस तरह से सिलाई लगाते हुए पत्ते को हम बैठा देंगे। तो इसी तरह से हर एक ट्रायंगल पे हर एक पत्ते को इसी तरह से हम लगाएंगे। तो देखिए पत्ते को कैसे लगाते हैं। तो इसी तरह से हर एक ट्रायंगल पे हम पत्ते को लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पैच को हम कुर्ती में लगाएंगे। तो ये हमारा कुर्ती का फ्रंट है फ्रेंड, और ये हमारा उल्टा है, मार्का आप देख सकते हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुर्ती को इस तरह से ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद हम उल्टा रखेंगे। और उल्टा रखने के बाद फ्रेंड ये हमारा मार्का है जो कि दबाव है। तो हम पैच को लगाएंगे। तो पैच को हम बिल्कुल इस तरह से मार्का पे रखेंगे। और इस तरह से मार्का पे रखने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने जो पाइपिंग निकालने के लिए सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे एक सिलाई लगाते हुए सीधे पूरे में चले आना है। सिलाई को लगाने के बाद अब हम इस तरह से कुर्ती को पलटेंगे। और इस तरह से पलटने के बाद पैच को इस तरह से पलटेंगे। और इस तरह से पलटने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हल्का हल्का कुर्ती का पल्ला को हम टानेंगे। और हमने जो पाइपिंग निकालने के लिए सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है। और पैच को फिनिशिंग के साथ बैठा देना है। तो हमने सिलाई को लगा लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, और हमारा पैच भी कुर्ती में लग चुका है। आप उल्टे में भी इसकी फिनिशिंग देख सकते हो फ्रेंड कि जरा सा भी झोल नहीं है। इसीलिए हम पैच को जब भी लगाते हैं तो इसी तरह से लगाते हैं। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड कि हर एक ट्रायंगल का कोन पे मुझे मोती टाकनी है। तो मोती टाकने के लिए हमने सुई धागों को ले लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से मोती को टाकेंगे। तो सुई को इस तरह से नीचे से हम निकालेंगे बिल्कुल ट्रायंगल को नोक पे। इस तरह से निकालने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इसमें एक मोती हम डाल देंगे इस तरह से। और डालने के बाद इस तरह से आप खींच लेंगे। और इस तरह से खींचने के बाद फिर यहाँ पे सुई को इस तरह से हम डालेंगे बिल्कुल। और डालने के बाद फिर हम नीचे की ओर इस तरह से खींच लेंगे। तो हमारा मोती इस तरह से लगेगा फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से पलटेंगे। और यहाँ पे मजबूती के साथ हम बांध देंगे, ताकि हमारा मोती कबड़ ना सके।
तो इसी तरह से हर एक ट्रायंगल पे हम मोती को टाक देंगे। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड कि हर एक पत्ते के बीच में एक एक मुझे फैब्रिक बटन लगाना है। तो हमने फैब्रिक बटन को पहले ही बना लिया है। यदि आपको अगर फैब्रिक बटन बनाना नहीं आता है तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाकर देख लेंगे। तो हम सिर्फ यहाँ पे रखकर दिखाएंगे, आप टाक लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, फैब्रिक बटन लगाने के बाद दामन की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियोस को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।